हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यानी प्रीवियस की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, सिंपल प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कैसे करते हैं, उसके बहुत सारे एग्जांपल भी हमने देखे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करते हैं ये भी हमने देखा था। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे चेंज होता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे चेंज होता है, और साथ ही साथ पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस भी कैसे चेंज होता है ये भी हमने देखा था। तो हम आज की वीडियो में दोस्तों देखेंगे कि किस तरह से हमारा आगे की चेंजेस होते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट है तो उसमें नो चेंज होता है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कल भी समझाया था कि ये दोनों चीजें कैसे होती हैं। पास्ट के कंडीशन में समझ लो, देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि प्रेजेंट के कंडीशन में जितने प्रेजेंट के होंगे, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा। इसी तरह से अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट के कंटिन्यूअस में चेंज होगा। क्लियर? इसी तरह से अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट के परफेक्ट में चेंज होगा। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट के परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में चेंज होगा। बहुत सिंपल सा है प्रेजेंट का रूल। अब हम अगर पास्ट के रिलेशन में बात करें, तो अगर हम पास्ट के रिलेशन में बात करें दोस्तों, तो इसमें चार पार्ट होते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इंडेफिनिट जो है वो एक को छोड़ के यानी बीच वाले को छोड़ के अगले वाले में चेंज होता है। मतलब पास्ट का जो इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, एंड जो पास्ट का कंटिन्यूअस है ये किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो फ्यूचर का होता है, देखो याद रखो कि अब ये जो आपके परफेक्ट हो गया और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये दोनों किसी में चेंज नहीं होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि पास्ट परफेक्ट जो है उसमें नो चेंज होता है, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नो चेंज होता है। मतलब वो जैसा की है जैसा है उसी तरह से लिख दिया जाएगा। बट याद रखना कि आपका एक रूल जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सन अपान 1 2 3, ये हमेशा चेंज होगा, चाहे वो किसी टेंस में चेंज हो या ना हो, चाहे आप किसी टाइप का सेंटेंस पढ़ रहे हो, ये जरूर से जरूर चेंज होता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर का क्या होता है। तो अगर विल और सेल है, बिल्कुल ध्यान से समझना, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? वुड या शुड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर विल बी या सेल बी है, बिल्कुल ध्यान से समझना, यहां से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सेल बी यहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर विल बी या सेल बी है तो ये चेंज होगा आपके वुड बी और शुड बी। मतलब अगर विल है तो वुड में चेंज होगा, और शैल है तो शुड में चेंज होगा। बहुत सिंपल सा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप समझो कि अगर विल है तो किस में चेंज होगा? अगर विल है तो वुड में, अगर शैल है तो शुड में। क्लियर? बस इतना सा याद रखो और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे बी मिल रहा है तो हम उसके साथ भी बी का यूज करते चलेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर विल हैव शैल हैव मिल रहा है आपको, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, तो विल को हम वुड में चेंज करेंगे, सेल को शुड में चेंज करेंगे। बस सिंपल से याद रखो, बाकी उनके आगे पीछे जो मिलेंगे उनको हम लगाते चलेंगे। जैसे यहाँ पे हैव मिल रहा है तो यहाँ भी हम हैव का यूज करते चलेंगे। क्लियर? तो हम लोग अपना आगे का देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट किस तरह से क्या चेंज होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट जो है उसमें नो चेंज होता है। अब ये किस तरह का चेंज होता है इसके अंदर, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एग्जाम्पल में लिखा गया है, ही सेड आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस। देखो हैड आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। ठीक है, और नो चेंज का मतलब क्या होगा कि जब हम बनाएंगे अपना इनडायरेक्ट स्पीच तो उसमें भी हम हैड ही यूज करेंगे। क्लियर? अब ये कैसे चेंज होगा? तो ये हो जाएगा आपका ही सेड दैट। अब आई चूंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो ही के लिए हम ही यूज करेंगे। ही सेड दैट उसके बाद क्या हो जाएगा? ही हैड स्टार्टेड अ बिजनेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दिया गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? ये होती है हैड बीन। क्लियर? ये आपको याद रखना है, मैंने टेंसेस पढ़ा दिए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, ही सेड दैट। अब यहाँ भी आई है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट ही है तो ये क्या हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग द बुक। देखो यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, यहाँ पे रीडिंग छूट गया था, आप लोग लिख लीजिएगा अगर एग्जाम्पल आप लिख रहे होगे तो, रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं
कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो होती है विल या सेल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे विल या सेल होती है, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वो वुड और शुड में चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है बच्चों को। तो ही सेड दैट, अब चूंकि आई है तो मैंने आपको बार बार बताया कि ये तुरंत सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, एंड सब्जेक्ट ही है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद विल है, ठीक है, तो विल को हम किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड स्टडी द बुक, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बस देखो विल का क्या हो गया, वुड हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। आई सेड दैट, आई लिखा है तो आई सेड दैट, अब चूंकि यहाँ पे जो आई लिखा गया है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आई है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे भी हमारा आई ही रहेगा। ठीक है, अब सेल था तो सेल को किसमें चेंज कर दिया गया है, शुड में चेंज कर दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूअस की पहचान होती है विल बी सेल बी, तो चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहां भी विल दिखेगा ये चेंज हो जाएगा वुड में, जहां भी सेल दिखेगा ये चेंज हो जाएगा शुड में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लिखा है सी सेड, सी सेड, अब यहाँ पे क्या होगा, इनको हटाएंगे तो दैट हो जाएगा, तो सी सेड दैट। अब चूंकि आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा दोस्तों, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो सी सेड दैट सी वुड बी, विल को हम किस में चेंज करेंगे, वुड में। ठीक है, तो सी वुड बी शिफ्टिंग अ न्यू होम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर विल हैव शैल हैव है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल सा, जैसे कि मैंने आपको बताया विल को वुड में एंड शैल को किस में चेंज करेंगे, शुड में, बाकी हैव है दोनों के पास तो वो लगाते चलेंगे। और याद रखिए दोस्तों, जैसे ही ये फिनिश हो रहा है तुरंत हम इसकी पूरी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम दूंगा आपको एक एक सेंटेंस को करने के लिए। सो उसके बाद रेडी हो जाइएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर से जरूर बताइएगा कि किस सेंटेंस में क्या चेंज हो रहा है उस 5 सेकंड के अंदर। और सबसे बड़ी चीज कि आपको अपना स्कोर भी बताना है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड that he has थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, बिकॉज सन का रूल क्या कहता है, सन अपान 1 2 3 का रूल ये कहता है कि अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें नो चेंज होगा। क्लियर? मतलब ये ही का ही लिखा जाएगा, तो हो जाएगा आई सेड दैट ही वुड हैव। वुड क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ विल था तो सिंपल सा क्या हो गया, वुड हो गया। क्लियर? अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज दोस्तों। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारा आ रहा है ही सेड आई एम वेल, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो टाइम अप। अब आप देख सकते हो आप क्या चेंज की हो, आप मिला सकते हो। देखो ही सेड है तो उसके लिए हम ही सेड पूरा लिखेंगे, बिकॉज चेंज कब होगा, जब सेड के बगल में टू लिखा होता है तब ये टोल्ड में चेंज होता है, पहला रूल। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटा के हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। अब बारी आती है दोस्तों, ये आई है हमारा, आई किस में है, फर्स्ट पर्सन में है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रूल देख लो, सन अपान 1 2 3, मतलब जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। क्लियर? तो ही सेड दैट ही। अब ये देखो ये किस में है, तो ये प्रेजेंट में है, बिकॉज एम जो होता है ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हम इसको किस में बनाएंगे, पास्ट में। बहुत सिंपल सा, ये जरूर याद रखना है। तो ही वॉज वेल, क्या बनेगा इसका, ही वॉज वेल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो आपके पास आ गया है सी सेड आई डू माई वर्क। याद रखना ये जो डू है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की होती है, और मैंने बताया कि प्रेजेंट की, अगर आप प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखोगे, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखोगे तो इज आर एम नॉर्मली होती है। नॉर्मली का मतलब होता है कि जब बच्चा टेंस नहीं पढ़ा होता है ना, तब भी ये प्रेजेंट की ही हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की होती है, इसका मतलब जो हम चेंज करेंगे तो उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। अब सेट दिया है, टू दिया नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, सी सेट। क्या लिख सकते हैं, सी सेट। ठीक है, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे रहो और खुद बनाते रहो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सी सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो हम क्या लिखेंगे, सी सेड दैट सी। क्या लिखेंगे, सी सेड दैट सी। अब ये देखो ये किसमें है, इंडिफिनिट में है, तो हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। तो जब पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे दोस्तों, तो अब ये जो डू लिखा है ना, ठीक है, ये जो डू लिखा है ये लिखा है आपके प्रेजेंट में। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे,
तो ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं यूज हुआ है, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल क्या होता है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर यूज होती है। तो यहाँ पे डू जो है वो सिंगुलर है। अब चूंकि हम जब पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे दोस्तों, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम डिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिड यूज करते हैं। क्यों डिड यूज करेंगे? बिकॉज डू का सेकंड फॉर्म हमारा क्या होगा? डिड होगा। तो सी डिड। अब चूंकि यहाँ पे जो माई है ये अकॉर्डिंग टू दिस लगा है, पॉजेसिव केस जो इसका है, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हो, पॉजेसिव केस है। तो पॉजेसिव केस में यहाँ पे माई आई के अकॉर्डिंग आया है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? तो सी के अकॉर्डिंग आएगा आपका हर। बिल्कुल ध्यान से समझना। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। रूल तो सब लोग पढ़ा देंगे, एक्सरसाइज मैंडेटरी होती है, क्वेश्चन यहां से आता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं अपना कि अगला हमारा क्या दिया गया है। तो हमारे पास अगला दिया गया है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, अगला दिया गया है यू सेड। उसके बाद ये कामा इन्वर्टेड कामा को हम चेंज कर देंगे। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। तो हम लिखेंगे यू सेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हम किस में चेंज कर देंगे? दैट में। अब हम आते हैं, हमारा पर्सन क्या है? तो फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो भी क्या होगा? यू ही होगा। इस चीज को याद रखिए। अब ये राइट लिखा है, देखो ये यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लिखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो हम राइट का क्या लिखते हैं? रोट लिखते हैं। राइट, रोट, रिटन होता है, तो ये सेकंड फॉर्म में होगा। आई के लिए हमने चेंज किया यू में, राइट हो गया। अ लेटर टू, अब यहां तक लिख लो, अ लेटर टू, अ लेटर टू। उसके बाद देखो माई यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू आई। तो आई का पॉजेसिव केस, देखो ये केस कहां मिलेंगे? आप प्रोनाउन को जब पहला मेरा वीडियो पढ़ोगे वहीं पे मैं आपको ये पूरा ब्रीफ करके बताया हूं कि आपको ये कहां मिलेंगे, ठीक है। तो आई का माई हो गया। अब अकॉर्डिंग टू यू का क्या होगा? योर होगा, ठीक है। तो आई रोट अ लेटर, माई फादर है तो यहां पे क्या हो जाएगा? यू रोट अ लेटर योर फादर, ठीक है, टू योर फादर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा होता है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, आई सेड आई एम ए स्टूडेंट। तो इसको क्या हो जाएगा? आई सेड, यहां पे हम लिखेंगे आई सेड दैट, दैट। अब चूंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट भी आई है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आई सेड दैट आई। अब चूंकि यहाँ पे एम जो है वो हमारा क्या है? देखो बहुत आसानी से मैं बना रहा हूं धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एम को हम क्या चेंज करेंगे? एम को हम वॉज में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? वॉज में। आप कमेंट करके बताते रहो। तो आई एम को हम किस में चेंज करेंगे? वॉज में चेंज करेंगे। एंड फिर ये ए स्टूडेंट है तो इसको सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है, स्टूडेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया गया है सी सेड आई लाइक माई हाउस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो सी सेड हो गया। उसके बाद क्या होगा? दैट हम जोड़ेंगे, ठीक है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी ही रहेगा। तो सी सेड दैट सी लाइक का मतलब क्या होता है कि ये हमारा किस में है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो हम जब इसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे तो सी लाइक्ड, सी लाइक्ड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चूंकि आई के अकॉर्डिंग माई आया है तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हर आएगा। तो सी लाइक्ड हर हाउस, ठीक है। ये तेरा घर ये मेरा घर वाली कहानी है दोस्तों। थोड़ा सा गाने भी याद कर लिया करो सेंटेंसेस के साथ साथ। फिर लिखा गया है ही सेड टू हर दैट यू आर माई ब्रदर। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे सेड टू आ गया है, ध्यान रखना। ही टोल्ड, तुरंत यहीं में कंफ्यूजन होती है, जहां पे ये चीजें मिलती है ना तुरंत ये कंफ्यूजन शुरू। तो ही टोल्ड हर दैट। अब हम क्या लिखेंगे? यू सेकंड पर्सन है, देखो पहली बार हमें सेकंड पर्सन मिला तो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। तो हर को हम जब बनाएंगे सब्जेक्टिव केस में दोस्तों तो ये सी बनता है। सब्जेक्टिव केस मतलब कर्ता के रूप में जब हम बनाएंगे तो ये क्या बनता है? सी बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी। अब यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है, इट मींस दैट कि ये प्रेजेंट को दिखा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट में इज आर एम ऑलरेडी यूज होता है। तो यू के अकॉर्डिंग आर है तो हम यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? वॉज यूज करेंगे, बिकॉज हम पास्ट में बना रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो सी वॉज। अब यहाँ पे लिखो यू आर माई फादर, तो यहाँ पे लिखा गया है ना। तो यू आर माई फादर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फिर यहाँ पे लिखेंगे माई की जगह पे हम क्या लिखेंगे? इसको ध्यान रखने वाली चीज है। तो यहाँ पे लिखा गया है ही सेड टू हर।
उसने उससे कहा यू आर माई फादर, ठीक है, तो यू आर माई ब्रदर, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे सी वॉज, सी वॉज, ठीक है, हर ब्रदर। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हिम होना चाहिए सेंटेंस में, बिकॉज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, ठीक है, तो हर नहीं होगा, तो यहाँ पे आप हिम कर लो और यहाँ भी हिम कर लो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ पे ही रहने दो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सीता सेड टू मी, तो सेड टू है तो किसमें चेंज हो जाएगा, तुरंत टोल्ड में चेंज हो जाएगा, फटाफट चेंज करो, सीता टोल्ड, क्या होगा, सीता टोल्ड दैट यू है, तो यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, आई में, विल है तो उड में चेंज होगा, बहुत सिंपल सा, याद रखो इस चीजों को, तो आई वुड प्ले हॉकी, आई वुड प्ले हॉकी। आई होप क्लियर हुआ होगा। कल 15 अगस्त है, हम लोग 15 अगस्त के ओकेजन पे एक स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें स्पेशल चीजें आपसे डिस्कस होंगी, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू हिम, तो इसके हम लिए हम क्या लिखेंगे, मोहन टोल्ड हिम, मोहन टोल्ड हिम, ठीक है। अब यू है सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, हिम के लिए हम क्या ये चेंज करेंगे, मोहन टोल्ड हिम दैट ही, तुरंत हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब चूंकि हैव है तो ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, याद रखिएगा इस चीज को। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हैड होती है, तो ही हैड, बाकी थर्ड फॉर्म उसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है, ही हैड डन इट, इट में कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इट जो होता है वो आपका थर्ड पर्सन होता है, क्लियर। नेक्स्ट दिया गया है, हरी सेड टू हर यू आर रीडिंग माई बुक, तो हरी के सेड टू हर, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हरी टोल्ड हर, हरी टोल्ड हर दैट सी वॉज, सी वॉज रीडिंग, सी वॉज रीडिंग, सी वॉज रीडिंग हिज बुक, अब हरी की बुक थी, ठीक है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, हिज बुक। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या दिया गया है, ही सेड टू हर सी इज सिंगिंग इन द हाउस, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर दैट, दैट ही जो है वो थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज, तुरंत लिख लो, ही इज लगा है तो वाज लगाओ, ठीक है, ही वॉज सिंगिंग इन द हाउस, सिंगिंग इन द हाउस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, हम देखते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आपको केवल और केवल 5 मिलेंगे जिसमें आपको ध्यान से देखना है और समझना है, एंड ये हमारा फिनिश हो जाएगा आज का लेक्चर। तो देखते हैं, राधा सेड टू हिम, इसको आप लोग बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे पूरा का पूरा। दूसरा दिया गया है, रवि सेड टू यू, फटाफट बताओ इसको क्या होगा, तुरंत बताओ। राधा सेड टू हिम एंड सी, फिर दिया गया है सी विल नेवर टेल अ लाई, तुरंत बनाओ, हम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ क्या होगा, किसका होगा, मैं अभी उसका जवाब दूंगा अगर गलत रहेगा। रवि सेड टू यू दे आर राइटिंग इन देयर क्लास, तुरंत स्टार्ट हो जाओ, फटाफट आप लोग बनाओ। इसी तरह से मैं हर लेक्चर के एंड में पहली एक्सरसाइज खुद कराऊंगा, दूसरी एक्सरसाइज आपको करना होगा, तो आप लोग रेडी रहिए इस चीज को लेकर के। फिर उसके बाद दिया गया है, दे सेड टू मी वी हैव been playing hockey since morning. नेक्स्ट दिया गया है, हरी सेड टू मी आई डू नॉट बिलीव यू, फिर नेक्स्ट दिया गया है, सी सेड टू हिम आई विल वॉश योर हैंड। फटाफट पांचों बना लो आप लोग, चाहे आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, चाहे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अभी मैं बनाऊंगा तो आप लोग देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, मैं बनाना शुरू करता हूं, आप लोग देखते जाओ। तो पहला दिया गया है, राधा सेड टू मी, तो इसका क्या होगा, राधा, राधा टोल्ड, राधा टोल्ड हिम, ठीक है। अब चूंकि सी है तो थर्ड पर्सन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट लगा लो। सी के लिए सी हम यूज कर लेंगे पूरा का पूरा। विल के लिए हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। सी, अब देखो ये नेबर ओवर देख के मत डरा डरा करो, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो बस जिस तरह से दिया गया है उस तरह से हम लिख लेंगे, सी वुड नेबर टेल अ लाई, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप लोग मिला लो और अपना अपना जवाब जरूर बताना, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या आपके स्कोर्स हो रहे हैं। रवि सेड टू यू, तो ये हो जाएगा, रवि टोल्ड, रवि टोल्ड यू दैट
दैट, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे है तो दे के लिए थर्ड पर्सन है, याद रखना दे थर्ड पर्सन है, इसलिए नो चेंज, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे। आर दिया गया है तो हम दे, चूंकि प्लूरल भी होता है इसलिए हम आर यूज किए हैं। अब हम यहाँ पे जब यूज करेंगे तो वर यूज करेंगे, दे वर राइटिंग, यहाँ पे तो बस यही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइटिंग इन देयर क्लास, THEIRCLASS, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, अब आप मिला लो आपका कितने लोगों का सही आ रहा है, वो लोग देख लें अपना अपना। फिर लिखा गया है दे सेड टू मी वी हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी दैट, वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन है, याद रखना इस चीज को, आई वी फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू किसके होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे का सब्जेक्टिव केस दे ही होता है, तो ये हो गया दे। अब चूंकि हैव बीन लगा है तो आपको याद होना चाहिए हैव बीन किसकी होती है, तो हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। ये किस में बदलेगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि हैव को हम क्या लिखेंगे, हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग हॉकी, had been playing hockey since morning, had been playing hockey since मॉर्निंग। आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है हरी सेड, तो हम जल्दी जल्दी देखते हैं। हरी टोल्ड मी दैट, आई के लिए फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, सब्जेक्ट के लिए, तो हरी का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। डू नॉट लिखा गया है तो ही डिड नॉट लिखेंगे, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। क्लियर, तो आई डू नॉट लिखा है तो ही डिड नॉट लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बिलीव, ठीक है, BELIEVE हो गया। यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो बिलीव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जब आप चेंज करोगे तो यहाँ पे मी लिखा है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मी। क्लियर, अब यहाँ पे दिया गया है सी सेड टू हिम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोल्ड हिम सी टोल्ड हिम दैट, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, यानी सी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, सी टोल्ड हिम दैट, सी फिल के लिए हम क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे, तो वुड वॉस योर के लिए क्या यूज करेंगे, ये सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का जो पॉजेसिव केस होता है वो क्या होगा, या ऑब्जेक्टिव केस होता है तो यहाँ पे हिज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिज होता है। सी वुड वॉश हिज हैंड। क्लियर, तो बस इस तरह से हमारा ये चेंज हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग खुद मिला लो और अपने अपने स्कोर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ चेंजेस, जैसे कि किस तरह के चेंज होते हैं, टू को दैट डे में चेंज किया जाता है। एंड इसको पढ़ने के जस्ट बाद ही हम अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी दो पार्ट में पढ़ा जाएगा, क्योंकि अच्छे से एक्सरसाइज के साथ कराना है, जिससे आपको अब ये ना करना रहे कि एग्जाम टाइम में आपको एक्सरसाइज करनी है। हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चेंज इन टाइम एंड प्लेस कैसे चेंज होता है, जैसे टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, इस तरह से हम चेंज करते हैं, बहुत सारे हैं जिसकी वजह से आपके सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।